टिकट कलेक्टर को समझाते हैं कि अगर वो कोई डॉग दिखे तो आप किसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो डॉग दिखे तो आप उसको प्लीज घर तक पहुंचा देना है। इस तरह से कुछ मैसेज वो टिकट कलेक्टर को देते हैं। और उधर राइटर बोलती कि फादर यू शुड कम इन, आप जल्द से जल्द अंदर जाओ क्योंकि मोती जा चुका है। वंस अगेन आई वॉज ग्रेटली एक्साइटेड टू मीट मोती फॉर वी वेर गोइंग टू अवर ग्रैंडपाज हाउस आफ्टर मोर देन 3 months फॉर द पूजा वैकेशन। यहाँ पे राइटर अब 3 महीने बाद एक बार फिर अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए स्टेशन पे आ रहे थे और उनको लग रहा था कि वो अब फिर से एक बार वो एक्साइटेड थे मोती से मिलने के लिए और अपनी पूरी की पिछली जो छूटी हुई जो एंजॉयमेंट थी पूरी करने के लिए। बट सडनली व्हाट वाज देयर, he entered to the house and he was searching for him। अंदर आते बराबर राइटर मोती को सर्च करना चालू करते, देखते मोती कहाँ है, मोती कहाँ है। As we entered the house, I found my grandpa smoking hookah and grandma busy in her household chores. I touched their feet and asked, "Grandpa, where is Moti? I do not find him anywhere. I am crazy to meet him." राइटर जैसे ही आते हैं अपने फादर को और अपने ग्रैंडफादर को और अपनी ग्रैंड मदर के पैर छूके घर के इधर उधर ढूंढना चालू करते, बट मोती वॉज नोवेयर, कहीं पर भी मोती नहीं था। फिर अपने ग्रैंडफादर के पास आके बोलती कि आई डू नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, मुझे मोती नहीं दिख रहा, कहाँ पे है, कहाँ पे है मोती करके वो पूछने लगते हैं। ग्रैंडपा टुक माई हेड बिटवीन हिज palm and said with a lump of his throat, "My son, there where God dwells, for he became very dear to him, left and gone." यहाँ पे बहुत ही दुख भरी आवाज के साथ में ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को या फिर राइटर को या फिर कहे सुनील को बोलते हैं कि वो भगवान के पास चला गया, जहाँ पे वो रहते हैं उन्होंने मोती को अपने पास बुला लिया। तो राइटर को ये बात थोड़ी देर के लिए शॉकिंग हो जाती है। कुड आई बिलीव माई ईयर्स, राइटर बोलती क्या मैं उस वक्त अपने कानों के ऊपर विश्वास कर सकता था। उनको लगा कि शायद ग्रैंडपा उनके साथ में जोक कर रहे थे। व्हाई डू यू से दैट, आई थॉट ही वाज जोकिंग, मुझे लगा वो शायद जोक कर रहे थे। ही coughed again and continued, "Son, on the day while he was returning from the station, he fought bravely with the hounds. But what?" Grandpa stopped for some breath and I found tears peeping through his eyes. ग्रैंडपा वो बात बताने लगे और अचानक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोलने लगे कि उस दिन जब तुम गए तो मोती अकेला घर आया, लेकिन जब वो आया तो उसकी पूरी बॉडी बता रही थी कि उसने बहुत ब्रेवली किसी डॉग्स के साथ में फाइट की थी, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। लेकिन राइटर फिर वो ग्रैंडपा फिर रोने लगे। राइटर क्यूरियोसिटी से पूछती क्या हुआ था उस दिन, बताइए। 4 पिक्चर मैंने डिफरेंट लिए कि पहले इसमें डॉग घर की तरफ आता है, दूसरे इसमें वो पूरी तरह से वीक है, तीसरे इसमें हम देखेंगे कि डॉग को डॉक्टर्स किस तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे, और चौथे में एक पैनिक सा एंड है। A little later he continued, he reached home limping लंगड़ाते हुए, जब वो पहुंचा तो लंगड़ाते हुए घर पे आया। ब्लड स्ट्रीमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स एंड ग्रोनिंग विथ पेन, उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा था और वो चिल्ला रहा था दर्द से। माउथ टॉर्न, ईयर्स नॉच्ड अप, आइज फ्लोइंग रिवर्स, उसके पूरा मुंह फाड़ दिया था उन कुत्तों ने, उसकी पूरी आंख उसके कान फाड़ दिए थे। नॉच करते ना सा वी शेप में जो शेप बनता है दैट वी कॉल नोचिंग, उसके कान फाड़ दिए थे, उसकी आंखों से कंप्लीटली ब्लड आ रहा था और वो दुख से बहुत उसका जो पेन था उससे वो चिल्ला रहा था। ग्रैंडपा फेल्ट चोक्ड अगेन, दिस टाइम ही हेल्ड अ कॉर्नर ऑफ हिज धोती एंड वीप्ड हिज टीयर्स। इस समय ग्रैंडपा की आंसू नहीं रुके, वो बहुत जोर जोर से रोने लगे वो चीज बताते वक्त, और फिर अपने धोती से अपने आंसू पोंछे। हाउएवर ही कंटिन्यूड, वी टुक हिम टू वेट यानी वेटरनेटेरियन दैट वी कॉल से, जो कुत्तों का डॉक्टर था उसके पास लेके गए। बोलता है, वी नर्स्ड हिम नाइट एंड डे, ही केप्ट ऑन ग्रूनिंग एंड वुड ईट और ड्रिंक नथिंग।
पूरे दिन वो चिल्लाते रहता था, कुछ खाता नहीं था, पीता नहीं था, वैसे ही वो पड़ा रहता था। नॉट इवन मिल्क वन नाइट वी हर्ड अ शार्प yelp एंड नेक्स्ट मिनट फाउंड हिम डेड। एक रात ऐसे ही बहुत जोर-जोर से चिल्लाते रहा और फिर सडनली उसकी आवाज़ बंद हो गई और दूसरे ही समय हम वहाँ पे पहुँचे तो वो मर चुका था। तो इस तरह से मोती का एक बहुत ही दर्दनाक सा अंत यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है, जो कि फैमिली का सबसे क्लोज वन था, जो सबका चहेता था वो कुत्ता, उन फेरोसियस डॉग्स के बीच में अटकने की वजह से उस उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और उसको बहुत नोचा, उसको बहुत काटा, उन्होंने उस वजह से मोती की वहाँ पे डेथ हो जाती है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी। As I heard the story of Moti's end, I kept on weeping my cheeks. No meals that night, bed and sobbing. Next morning, I walked to the foot of the hills alone. यहाँ पे राइटर उस दिन रात में कुछ नहीं खाते, उनकी आंखों से रात भर आंसू बहते रहे, वो रोते रहे एंड दैट नाइट वाज रियली वेरी टेरिबल फॉर हिम। वो दूसरे दिन फिर से उसी सेम हिली एरिया पे पहुंचते हैं, बट दिस टाइम मोती वॉज नॉट विथ हिम। With a heavy heart, I mounted the hilltop just before the sun rose in the sky. The cloud once again turned crimson red. Once again, I found several forms in the clouds, but the most prominent one was that of Moti with streaming blood. I found he was looking penetratingly into my eyes and wagging his tail vigorously. यहाँ पे राइटर एक बार फिर से आते हैं, लेकिन उनका दिल आज बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ रहता है। वो फिर से उसी हिल एरिया के टॉप में पहुंचते हैं जहाँ पे वो राइजिंग सन दिखते हैं। स्काई वॉज स्टिल क्रिम्सन रेड, पहले जैसे था वैसे ही लाल था, पूरी चारों तरफ बादल थे और बादलों ने शेप ली हुई थी, बट दिस टाइम ही सॉ मोती हिमसेल्फ अमॉन्ग द क्लाउड्स। अब इस बार उसने मोती का शेप क्लाउड्स में देखा और सडनली उसने देखा कि उस रेड कलर के आसमान में वो मोती का ब्लड जो था वो पूरे आसमान में उसे देखने लगा और उस बीच मोती अपने आंखों से, दुख भरी आंखों से उनकी तरफ देख रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। तो इस तरह से मोती का उस सडन एंड, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप और बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी थी। राइटर ने पूरी कोशिश की कि हर वो इमोशंस एक इंसान और एक जानवर के बीच में हो सकते हैं, वो हर इमोशंस को यहाँ पे राइटर ने बहुत खूबसूरत तरीके से आपके लिए प्रेजेंट किया था। Here I am signing out, Professor Lakhan Gayatane. The story is going to end here. Thank you. Thank you for listening me carefully and listening my lecture. I hope so you have understood all the factors of the story and you can be ready for the question answers after this time. Thank you. Thank you once again.